हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हमारे क्षेत्र बीकेटी क्षेत्र में अखिलेश यादव का आगमन हुआ है, तो उसी के उपरांत आज हम करने जा रहे हैं प्रैंक फेक न्यूज़ रिपोर्टर का। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो का मजा लें और लोगों का रिएक्शन देखें। कम ऑन। कहाँ जा रहे हैं? क्या करें? कहाँ देखे? मीटिंग है? मीटिंग है की मिट्टी होगी? अखिलेश सिंह की कि अखिलेश में मिट्टी होगी? मीटिंग में। हाँ, मीटिंग बोला करो ना। और वहाँ जाके क्या करेंगे आप? बताइए, सामने बताइए। मगर देखेंगे किसको? अखिलेश सिंह का। देख के क्या होगा? देखे क्या करो? क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? हैं? इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? साइकिल हाँ। साइकिल है। हैं? साइकिल एजेंडा क्या है? चने वाले में। एजेंडा मतलब ये जो मीटिंग कराई जा रही है, इसका क्या लाभ होगा? इससे गरीबी दूर हटा भाई। ये मीटिंग से गरीबी दूर हो जाए। ऑर्डर रहे गरीब में आपका क्या नाम है? सरोज। हैं? सरोज। सरोज, कहाँ से आप? हम बक्सर से। खाना खा के आओ? क्यों? खाना खा सुबह तैयारी सुबह खाना खाओ। कहाँ खाए? बिना खाने के वहाँ एंट्री नहीं हो रही है। अच्छा। ठीक है, जाओ जल्दी दौड़ के जाओ, खाना खाओ जाके पहले। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप अखिलेश यादव के आगमन पर? ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। आए हमारे यहाँ तो क्या आपको क्या लगता है, किस मकसद से आए हैं? हमारा अच्छा बढ़िया देश में विकास हो, इसीलिए हमको अच्छा लगा। आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं आप? हम तो करते रहे, लेकिन उसको अब समझ में नहीं आता। हम तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की पार्टी समझ में नहीं आती? अच्छी आती है। अच्छी आती है। इससे पहले किसका सपोर्ट करते थे? इसके पहले तो योगी आदित्यनाथ का। तो आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? हम मकसद से आए देश का बढ़िया कार्यक्रम चले, या सब यही इससे थोड़ा तेज बोलिए। हमारा ये कार्यक्रम का है, बढ़िया अच्छी राजनीति हो, देखभाल भी, गांव विकास भी हो, यही। और आपको पर्सनली आपको क्या चाहिए इस सरकार से? अरे सरकार से जो भी राशन पानी खैर मिलता है, और क्वार्टर वाटर? वाटर नहीं, ये सब क्वार्टर नहीं चाहिए? ये सब गंदी होती है। अरे फिर भी लोगों की ख्वाहिशें होती हैं। हाँ, जो भी। आप क्या लगता है, आपको गवर्नमेंट को ये दारू फ्री कर देनी चाहिए? दारू कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है। अगर मान लो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बन गई, तो जाहिर सी क्या आप ये मांग रखेंगे उनके सामने कि ये जो गरीब मजदूर और ये गरीब किसान और ये जो गरीब बेवड़े टाइप के, इनकी दारू फ्री कर दी जाए? दारू तो सब बेकार चीज है, नशे बत्ती है। क्या क्या फ्री करना चाहिए और क्या किन कौन कौन चीजें पैसे से मिलनी चाहिए? पैसे से तो खाद वाद से है, ये सब मिलना चाहिए। जैसे कोई खाद नहीं मिलती है, और दवा है, ये सब चाहिए। और हमारे हिसाब से ये लगता है कि ये जो ओल्ड इज, आपने सुना होगा ना, ओल्ड इज गोल्ड। नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। बुड्ढों की दोबारा शादी कराई जानी चाहिए। हाँ, से मिलना चाहिए। नहीं, बुड्ढों की जो बुड्ढे हो गए इनकी दोबारा शादी कराई जानी चाहिए। नहीं, सब ऐसा प्रस्ताव रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए या नहीं रखना? नहीं। क्यों? अरे वो एक बार हो गई तो भेड़। अगर आपकी रसियन से शादी कराई, आप करेंगे? नहीं करेंगे। अगर राशन की जगह पर रसियन दी जाए? नहीं, राशन ठीक। राशन ठीक है या रसियन? राशन से क्या फायदा है? राशन से खाओ, खाना पीना चलता है और बाल बच्चे। रसियन से आप जवान हो जाएंगे? नहीं, जवान होना नहीं चाहते? जवान कोई नहीं। चलिए एक बार थैंक यू बोल दीजिए इधर। थैंक यू ऐसे बोला जाता है? थैंक यू। आइए नेक्स्ट सर, भैया आए यहाँ पे। एक मिनट सर, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश यादव का आगमन हुआ है, अच्छा हुआ आने में। मतलब क्या पाछियाँ लेके आप आए हैं यहाँ पे? मतलब किस सोच से आए हैं यहाँ पे इनकी सभा में? बस वही सोच जो सबकी हो, हमारी सोच हुई। क्या सोच है? सोच क्या है, सरकार बनेगी इनकी यहाँ पे। और अगर नहीं बनी तो? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये भैया गारंटी लेते हैं अगली बार? अरे गारंटी नहीं लेते, गारंटी कोई नहीं। जो आदमी सब खड़े थे, हम भी खड़े हैं भैया। गारंटी नहीं लेते? एक सेकंड। गारंटी कोई नहीं लेता है। मतलब अगर मान लो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद आप इनसे क्या अपेक्षा रखना चाहेंगे? इनसे का तो सब अच्छे काम करते ही हैं, कोई गलत काम ही नहीं किया था। नहीं, आप और क्या अपेक्षा रखना चाहेंगे? अरे क्या फ्री हो जाना चाहिए? फ्री तो सब कुछ है, जब सरकार बनेगी तब पता चलेगा ना। अभी तो कुछ नहीं है। राशन में क्या देना चाहिए? राशन में तो गेहूँ चावल मिल ही रहा है भाई बस। साहब एक सेकंड भाई साहब आइए, एक सेकंड। आजा भाई, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। किस मामले में?
क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम तो अभी देखने के लिए आए हैं क्या मतलब कैसे क्या है। अखिलेश जी आए हैं क्या देखने आए हैं? तो इनके भाषण सुनने के लिए आए हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या है, कैसे क्या करते हैं। आवाज क्या आप उनको पास से जाकर देखना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो हर किसी का जितने भी हैं, जितने भी मानने वाले हैं, सबका शौक यही होता है कि हम करीब से जाके देखें। आप वीआईपी हैं नहीं तो कैसे जाएंगे आप पास? तो पास का मतलब ये नहीं बिल्कुल नज़दीक करीब जाओ तभी अपने पास में, जब ये नहीं थोड़ा करीब से ही, ये थोड़ी बिल्कुल ही पास में जब चलें तो उसी को पास माना जाता है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो देखो फिलहाल तो अखिलेश को यादव को ही पसंद करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्या जनता को आप क्या राय देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रहा है, क्या जनता को आप क्या राय देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो इस मतलब इस माहौल का क्या संदेश जाना चाहिए? एक मिनट रुक जाए। बहुत बढ़िया है और जो कुछ जो कमी है वह पूरी की है। क्या लगता है ये इस बार आने वाली की सरकार किसकी होगी? इन्हीं की होगी। यही है। आइए चलते हैं अपने, हमारे साथ जुड़े रहें। ये हमारे कैंडिडेट आ चुके हैं सामने। जी हाँ भैया, आपके योगी जी केला खाएंगे? जी बताएं। योगी जी केला खाएंगे? कहिए। हम यादव है भाई, अखिलेश यादव वोट देते हैं बस। लाइव चल रहा है तो क्या हो गया? सुनो, हमका प्रॉब्लम कोई सरकार से नहीं। हमारे ऊपर 4 मुकदमा है, मुकदमा जो छुड़वा दी हम उस सरकार का वोट दिया भाई। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट स्पेशली आपको ही देख रही है कि आपके ऊपर कितने मुकदमे, क्या गवर्नमेंट के पास यही एक काम वकील बचा साहब है? से हमारे राय लीजिए इससे। जी वकील साहब को सामने लाया जाए। वकील साहब जाइए। जी आइए वकील साहब। वकील साहब कह रहे हैं कि मेरी हम बोलना नहीं चाहेंगे। और ये हमारे भाई साहब खड़े हैं। ये जो आज अखिलेश यादव का आगमन हुआ है किस उपरांत में हुआ है? ये पीडीए के उपरांत में हुआ है, पिछड़ा दर्ज अल्पसंख्यक लोगों के लिए हुआ है और विकास के तौर पे हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जब सरकार हमारी बनेगी तो भरपूर विकास होगा। इस आयोजन का क्या एजेंडा है आप बताना चाहेंगे? एजेंडा है, गरीबों का एजेंडा है, क्योंकि गरीब मजदूर और बेसहारा लोग जो है और महंगाई चरम पे जा रही है, इसलिए ये पीडीए रखा गया और अखिलेश यादव जी इसलिए आए हुए हैं और सबको संबोधित करेंगे और हमारे जितने भाई हैं उनको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तंबाकू खा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उनके लिए तंबाकू फ्री की जाएगी। क्या राय है आपकी? ठीक है भैया, उनका कहना है ठीक है। और राशन में अगर रसियन दी जाए? हाँ तब भी ठीक है। राशन में अगर रसियन दी जाए? अरे तब कहाँ ठीक है भैया। रसियन जानते हैं आप? रसियन क्या होता है? रसियन एक गोरी गोरी मेम होती हैं। अच्छा, अरे नहीं भैया वो नहीं चाहिए। जैसे आपको यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है वैसे यूनिट के हिसाब से रसियन दी जाएंगे। नहीं भैया आप नहीं चाहिए। तो आप किसको जिताना चाहेंगे? अरे भैया हमका नहीं चाहिए अब रसियन, राशन चाहिए। किस आपके बाल बच्चे तो होंगे, बड़े बड़े होंगे, तो लड़कों के लिए तो चाहिए। लड़के की शादी हो गई भैया। हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हैं, क्या नाम है दादा आपका? है? तो ये जो आयोजन हुआ है, ये जो अखिलेश यादव का आगमन हुआ है, आप क्या करने आए हैं? ये बताइए। हम देखे हैं, किसको? जो उन सबको ही देख रहे हैं, काम है बेवकूफ। आपको क्या लगा कि यहाँ पे क्या होगा? नौटंकी? नहीं मेला है भैया, मेला? सम्मेलन है। कभी सम्मेलन है? आप बताइए तो क्या है? पता में का लिख के भेज दे, पकड़ जी बंद हो गई। पता में का लिख के भेज दे, पकड़ जी बंद हो गई। क्या ना दादा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। सुनने में आया कि यहाँ पे वो तकिया क्या भी मिल रहा है। कहाँ? नहीं, तकिया खटिया सब मिली। अगर ये जीतेंगे तो? है? अगर ये जीतेंगे तो सब कुछ व्यवस्था हो भाई, जौन चाहिए तो तुमका मिल जाये। आप सपोर्ट किसको करते हैं? हाँ समाजवादी को। समाजवादी? हाँ मतलब साइकिल को? हाँ। तो जीतने के बाद क्या क्या आपके हिसाब से क्या क्या फ्री कर देना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं, हाँ। हमारे हमारे हिसाब से सब कुछ पैसा सब मान लेके चाहिए। जब टैक्स नहीं मिली तो विकास कैसे हुई? फ्री काहे खोज जाए? फ्री क्या क्या कर देना चाहिए? फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, सब पैसा मिले चाहिए। मतलब महंगाई बढ़ा देनी चाहिए। और का महंगाई नहीं बढ़ी तो काम कैसे चली? मतलब सामान को और महंगा कर देना अरे चाहिए। सामान महंगा नहीं, आगे वाली पीढ़ी का हाथ पैसा लेके तो खर्चा करी। जैसे दादा का कहना है कि अगर ठंडी आ रही है हमको राशन की या रसियन दी जाए। हैं?
राशन की जगह पर रसियन दी जाए। और दादा रसियन नहीं दे चाहे उनका या कोनूर वाली दे दो, वहाँ तो काम करी। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? हमको बस यह चाहिए कि आप सबसे मुलाकात हो, प्रेम बना रहा, बस यह चाहिए। और क्या चाहिए? प्रेम से विकास थोड़ी होगा। क्यों नहीं होता? प्रेम से बढ़ के कुछ संसार में कुछ है? प्रेम से विकास कहाँ प्रेम होगा? से बढ़कर के कुछ नहीं। प्रेम है, विकास है, प्रेम में सब कुछ है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। से संविधान की शुरुआत करेंगे। दूसरे सदस्य थिरुमाला राव थे, उन्होंने कहा जो ईश्वर को नहीं बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा एक बार ये सोच लीजिए कि संविधान शुरू कैसे होगा। क्या राय है राय बहुत बढ़िया रहा है। हम गए थे ऊपर, अखिलेश यादव आए हुए हैं और अच्छे से अच्छा स्वागत किया उनका। पीपल ऑफ इंडिया खाने में क्या दिया? खाने में दिया और उसमें 2/3 बहुमत से ये बात साबित हुई, जैसे आज भारत का संविधान शुरू होता है। पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, समानता और न्याय के लोग हैं, जैसे हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये संविधान जब बन रहा है। और ये हमारे दादा आज हमारे साथ रिपोर्टिंग में जुड़ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कौन आया है? कौन आया है? लड़ाई से कैसे कौन आया है? अगले क्या करे हैं? 35 सदस्य हम भैया पढ़े लिखे क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ पर लंच करने आए, मीटिंग लंच करने आए, मीटिंग। अभी क्या क्या मिला है? अरे मीटिंग है भैया। आपको क्या क्या मिला है? हम उनके तरफ हैं, हम उनके तरफ हैं। आपको क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला। अभी मिलेगा, जाना नहीं है। हमका कुछ न वो पैसा न कौड़ी न कुछ नहीं मिला। तो क्यों आए हैं? अनाज बचा तो वहाँ नहीं मिला। अनाज कौन खा जाता है आपको? जो खाते हो भैया, प्रधान है मेरे को, है मेरे कोटेदार। इनका अनाज कौन खा रहा है? इनका अनाज कौन खा रहा है? इनका मालूम, इनका कहने का मतलब इनको राशन नहीं मिलता है। इनका राशन नहीं मिला तो सरकार खा रही। वही ये रिपोर्ट करने आए हैं सीधा राजा के पास। तो रिपोर्ट करने आए तो रिपोर्ट करें, लेकिन पहुंच कहाँ पे है वहाँ? आप पहुंच पाएंगे वहाँ तक? अब पहुँचे सब लोग तो पहुँच सके नहीं। जो जाते भैया बहुत डरे, कोई कुछ कह दे तो इज्जत अपने हाथ में, अपन ताले के इनके तरह न हो तो कहाँ टिकैतगंज है? टिकैतगंज से आए। बहुत दूर टिकैतगंज है। जी हाँ, ये दादा टिकैतगंज से आए हैं, अपनी एक शिकायत लेके आए थे। इनका कहना है कि हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है और ये स्टार्टअप से ही इस पार्टी का सपोर्ट करते चले आए हैं। इनकी पीढ़ियां तक इस पार्टी का सपोर्ट करते चली आए हैं, लेकिन इनकी अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप इसमें बता सकते हैं, आपकी समस्या हम आगे तक भेज सकते हैं। हम भैया समस्या यह है कि न पैसा मिले न मुफ्त अनाज का बहुत ज्यादा मिलता, और हम इनके तरफ तो वो दे कितना देते तो नहीं। ये दादा की समस्या है कि इनको न मुट्ठे भर अनाज मिलता है, न इनके पास घर है और न ही इनको पैसा दिया जाता है। फिर भी ये लगातार सपोर्ट करते चले आ रहे हैं इस गवर्नमेंट का निस्वार्थ। जीत जाए तो ठीक है। तो आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ। आपको ये लगता है कि जब ये जीतेंगे तो आपको राशन वासन मिलेगा? हाँ ठीक है, जीते भगवान से तो जीत जाए तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राय को हम आगे तक ले जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट कैंडिडेट के पास। किसकी सरकार बननी है? किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की। किसकी बननी चाहिए? सपा की। सपा की क्यों बननी चाहिए? क्योंकि ये जो लड़का है पढ़ा लिखा लड़का है। लड़का नहीं है, वो आदमी है। अरे वो लड़के हैं हमारे सामने, अच्छा सच के लगते हैं, क्या है? बोला वो सब लड़के लगते हैं, हम लड़के के तो जी हाँ, इनका कहना है कि अखिलेश यादव इनके लड़के लगते हैं और इसको जो है इस सरकार सफाई की बनना चाहिए और जितने पढ़े लिखे हैं जो टहल रहे हैं उनको नौकरी भी मिलना चाहिए, यही सब होना चाहिए। योगी ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम करते हैं और क्या करते हैं इसके अलावा? जी इनका कहना है कि योगी ने हिंदू मुस्लिम किया और कुछ नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या? जैसे कि यहाँ साइकिल जीतेगी।
साइकिल सपा। जी इनका कहना है कि साइकिल जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद क्या लगता है आप? बहुत अच्छा लगता है, मेला बहुत महत्वपूर्ण है। मेला देखने आए हैं? हाँ, और पैसा ही चलाए हैं? पैसा वैसा कहाँ लाए हैं? पैसा बिना मेले के पैसा कैसे, बिना पैसे के मेला कैसे देख रहे अरे बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है, हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आए हम लोग। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव, कहाँ के हैं? ये कन्नौज के, कन्नौज के। आप कहाँ से आए हैं? छठे मील मुस्लिम नगर, छठे मील मुस्लिम नगर। ये झंडा किसका है? ये मायावती का है। तो आप तो बोल रहे हैं अखिलेश को सपोर्ट करना है, झंडा मायावती के लिए है। ये जो है उखड़ गया था तो पकड़ लिया। अच्छा, उखड़ गया था, पकड़ लिए। ठीक है, पकड़े रहिए, उखड़े ना, उखड़ गया ठीक है। क्या लगता है आपको? ये अच्छा लगता है, हैं? अच्छा लगता है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नौका पहाड़ा सुनाइए। 27 बताइए। नहीं आता? आता नहीं क्या? सुनाइए फिर, पूरा क्या करोगे? पूरा सुनाइए पूरा। 97 तो 96 बजे बुला लेंगे। 54 53 कैसे 90 ABCD ABCD EFG HI JK LM OP QR ST Y। आज जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउड है और लोग देखने आए हैं अखिलेश यादव जी को और कहीं ना कहीं उनसे कुछ चीजें सीखने भी आए हैं क्योंकि आज माहौल है चुनाव का। तो हम जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम किसको चुने किसको नहीं। कुछ अंधभक्त भी हैं हमारे बीच जो सिर्फ एक चेहरे को प्रमोट करते हैं, वो रियलिटी को नहीं जानते कि क्या चीजें हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको सुविधाएं मिले। तो बहुत सारे यहाँ बेरोजगार भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा अवेलेबल नहीं हो पा रही सही तरीके से। तो हम इन भाई साहब से जानेंगे कि ये किनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। हम उस विचारधारा को सपोर्ट करेंगे जो जनता के लिए रोजी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी, इस पर जो ध्यान देगी और ना कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके, उनको जो है प्राइवेट करके जो आज सत्ता में बैठे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ है हम। तो आप यहाँ पे किसको कहना चाह रहे हैं कि किसने सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को रोजगार, मतलब आप सीधा सीधा किस पर निशाना लगा रहे हैं? ये आप लोगों को, मीडिया वाले को भी अच्छी तरह मालूम कि 27,000 विद्यालय, सरकारी विद्यालय इस सरकार में बंद करने की तैयारी चल रही है। ये आपको ही पता है। और कौन सी सरकार कर रही है ये भी आपको मालूम है। तो इसका मतलब इस सरकारी संस्थाओं पर जो है अंकुश लगाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो यही सरकार है। आप हमको 2-3 पॉइंट बताइए जो लग रहा है कि आपको इस सरकार में काफी ज्यादा सही लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। हमको 2-3 पॉइंट, ताकि लोग भी जाने और जागरूक हों, जो कि आंख बंद करके किसी भी सरकार पे, यहाँ पे मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ, जो सही लगता है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। तो मैं इन भाई साहब से जानना चाहूंगा कि जो है इनको ऐसे कौन कौन से प्रॉफिट मिल रहे हैं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा भी है क्योंकि ये इंडिविजुअल, इनका अपना एक पॉइंट है और हर इंसान का अपना पॉइंट होना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस सरकार में आपको क्या क्या प्रॉफिट मिले, क्या क्या आपको लाभ मिले। प्रॉफिट गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छे स्कूल, विद्यालय। तो क्या जो योगी सरकार है तो क्या किसी को सुविधाएं नहीं दे रही अभी? स्वास्थ्य सुविधा का हाल आपने अभी 2 दिन पहले देख लिया है कि क्या हुआ। 10 नवजात बच्चे जो है जलकर मर गए हैं। ये स्वास्थ्य सुविधा है हमारे देश की। और बहुत सारे लोग जो है स्वास्थ्य के अभाव में, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में जो है मारे जा रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों का बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों को धीरे धीरे उनमें। हाल ही में भी योजनाएं आई हैं कि जो भी गरीब हैं उनको कुछ पैसा मुहैया कराया जा रहा है ताकि वो उचित जो है अपना जो इलाज करा सकें, और जिनके पास पैसा नहीं है वो अच्छे जो है हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। तो आपको ये क्या, इससे आप परिचित नहीं है? जो अभी योगी सरकार ये चीज कर रही है, लोगों को जो है कम पैसे में अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रही है, तो आप इस परियोजना से क्या परिचित नहीं है? ये आप आम जनता से पूछ लीजिए। क्या आप आम जनता ही हैं? उनको मालूम है इस बारे में कि नहीं मालूम है? इसीलिए हम आपके सामने आए, वही हम पूछने आए। 90% लोगों को इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी किसको बताना चाहिए? ये सरकार को इस चीज के बारे में जो ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो है सरकारी सुविधाओं को जो है और सरकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है, और ना कि जो है हिंदू मुस्लिम वाले नारे को इन सबको जनता के बीच में घुसेड़ना है।
जो अच्छी सुविधा है उसको बताना है, ना कि टीवी पे हर रोज जो है डिबेट ये करा जाए कि कटेंगे बटेंगे, इन जैसे मुद्दों को बढ़ाना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ छोटी बातों का मुद्दा बना देते हैं, उसका बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक आप खुल के परिचित ना हो, चीजों को खुद से ना देखें। हाँ बताइए। काम किए हैं अखिलेश भैया, बहुत काम किए हैं। ये मेट्रो बनवाया और जलसर पार्क बनवाया, काम बहुत किया। आगे जाते हैं काम किए चार पांच हमको काम बताइए, कौन कौन से काम? जैसे जलसर पार्क में हम जाते हैं, बिल्कुल भैया बनवाए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद और भैया ने एक मेट्रो चलवाया। बिल्कुल हाँ, जो आज मेट्रो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी की ही देन है, ये एकदम सत्य है और इसको सबको मानना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो मानने से इनकार करें, क्योंकि सब जनता भी जानती है कि आज इस मेट्रो पे आप जी काम किया है और काम करेंगे अखिलेश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों को एक भरोसा है कि अखिलेश भैया करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको भी एक उम्मीद है कि वो जो भी बेचारे जो यूथ है जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसको भी रोजगार की जरूरत है। जो आम आदमी है ये नौकरी किसी को नहीं दे रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे, लड़ाई करा रहे। धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक पॉलिटिशियंस को भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हो सकता है कि बहुत ऐसे जो छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हैं। सबसे बड़ा ये जो बीजेपी सरकार है, सबसे बेकार काम तो ये कर रही है कि हमारे देश में जो बहन बेटी है उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और ये एक समाज को टारगेट कर रही है। बताइए जैसे कहाँ पे आपने हाँ जैसे बहुत हमारे पूरे देश में देखिए, कोलकाता में हुआ रेप केस हुआ, अयोध्या में हुआ, तो इससे सुनिए, इससे पहले क्या रेप नहीं होते थे? नहीं होते तो थे तो उनका खुलासा किया जाता था पूरा। तो इसमें तो सीधा इनकाउंटर हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है तो उसको सीधा इनकाउंटर किया जा रहा है। तो सबूत दिया जाए कि कैसे एनकाउंटर हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। हमारे जौनपुर में मंगेश यादव जी का एनकाउंटर किया गया, उसका कोई सबूत नहीं दिया गया है, और जो एनकाउंटर कर रहा है वो फर्जी जा करके बिना वर्दी बिना चप्पल के एनकाउंटर कर रहा है। ऐसे एनकाउंटर के भी कोई नियम कानून होते हैं, एनकाउंटर किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए नियम कानून है बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा ही चाहते हैं नियमों को रखते हुए सारी कार्रवाई की जाए, अपराधियों पर कार्रवाई हो, लेकिन नियमों को ध्यान में। कानून व्यवस्था लड़खड़ा गई है इस सरकार में, युवा बेरोजगार है, सपने चकनाचूर है, युवाओं के नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद इस बार करेंगे कि अगर सरकार अखिलेश यादव की सरकार बनी तो आप क्या उनसे उम्मीद करेंगे कि वो सारी चीजें प्रोवाइड हो? हमारे भैया जी की सरकार बने, अखिलेश जी की, हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और किसानों के ये हित का काम करेंगे, युवाओं के बेरोजगारों के हित का काम करेंगे, नौकरी पेशा मजदूरी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद पे काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा, कि यहाँ पे लोगों को जाति के आधार पे बांटा जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये ठाकुर यादव और जितनी ये जातियां हैं तो इनको क्या जात के नाम पे अलग होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी ही समाजवाद के नाम पर बनी है। इसके संस्थापक माननीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने जातिवाद की बिल्कुल खत्म कर दिया था। उन्होंने सभी को दबे कुचले गरीब सबको लेकर के चला, कोई हाई कास्ट कोई इसमें कुछ नहीं था, इन्होंने सबको लेके चला। इनकी सरकार आएगी, जातिवाद खत्म होगा, सबका विकास होगा। पीडीए का नाम ही यही है, सबका विकास हो। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, इस सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको अपनी पार्टी में रखा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। बाकी जो अदर पार्टी के लोग हैं, आम जनता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलती है, तो उन लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है, फर्जी उन पर केस लगाए, मुकदमे किया जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। अगर मैं एक मुद्दा बताता हूँ, हमारे तुगनिया को देख लीजिए, हमारे जो केंद्रीय कर राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी हैं, उन्होंने 5 बहुत सारे केस उन पर है। अगर किसान कोई बात बोलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो उनको कार से दबा दिया जाता है। ये गलत बात है ना। मुझे विश्वास है अगर भैया जी की सरकार आती है तो लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम किया जाएगा, और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठते हैं तो पूरा विश्वास है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है अखिलेश यादव जी के ऊपर। तो अभी तक इससे पहले हाँ बिल्कुल आजम खान को जो बंद किया रामपुर से जेल बंद किए, खाली फर्जी केस लगाए हुए हैं। ये बाबा झूठे सरकार ये चला रहे हैं, कोई काम नहीं। 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन। तो अभी तक जो अखिलेश यादव ने जो भी उन्होंने मुद्दे सामने रखे या जो भी योजनाएं लाई, तो आपको लगता है कि उसका फायदा आपको मिला है? जी बिल्कुल मिलेगा। अब जैसे आप देखिए, हमारी भारतीय सेना
उसको अग्निवीर कर दिया गया है। मेरा भी सपना था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लखीमपुर का रहने वाला हूँ, एक सपना था फौज में जाने का। लेकिन अब आप ही बताइए, अगर मैं 4 साल की फौज की नौकरी ज्वाइन करता हूँ तो उससे मुझको कोई लाभ नहीं होगा। 10, 15, 20 हजार रुपए से स्टार्टिंग होती है। आगे मेरे भी बाल बच्चे होंगे, मैं परिवार का अपना पोषण कैसे करूंगा। लेकिन उसमें भी आपने शायद अगर इस योजना को ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें इस योजना में था कि कुछ % लोगों को स्थायी परमानेंटली उस जॉब में रखा जाए। नहीं तो ये गलत है, क्योंकि पूरी जनता को एक समान देखना चाहिए ना सरकार को। आप इक्वालिटी जी, पूरी जनता को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो काबिल हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनके अंदर सेंसिबिलिटी ज्यादा है और जिनके अंदर गट से कुछ करने का, तो उनको ही रखा जाना, क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हर इंसान को जिस समय ये अग्निवीर योजना नहीं थी, क्या उस समय हमारे भारत के जवान अपनी पूरी मन मर्यादा से देश की सेवा नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे ना? तो फिर ये योजना क्यों लाई गई अग्निवीर की? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस योजना को बदला जाए? जी बिल्कुल बदला जाए, और अगर भैया जी की सरकार बनती है तो मुझे विश्वास है कि बदला जाएगा। 4 साल जॉब करने के बाद क्या हम लोग कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे रोड पे? ये जो अग्निवीर के योजना साथ धोखा है, अग्निवीर युवाओं का के साथ धोखा है, छलावा है, पूरी पर छलावा किया जा रहा है हम लोगों के साथ। देख लीजिए, शिक्षा पे टैक्स देख लीजिए अपने यहाँ, सबसे ज्यादा शिक्षा पे टैक्स, ठीक है। गरीब आदमी जो है वो पढ़ नहीं। तो अभी तक मैंने सुना था शायद एजुकेशन पे टैक्स नहीं लगता है। आप देख लीजिए, आप अपने यहाँ देख लीजिए कितना बड़ा टैक्स चल रहा है कॉपी किताबों पे। आप देख लीजिए अपने यहाँ ही काफी किताबें महंगी हो गई हैं। जो बच्चे सरकारी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई भाजपा का कार्यकर्ता जाता है तो उसका इलाज अच्छे से किया जाता है। बाकी अगर आम जनता जाती है तो उसको वहाँ से डॉक्टर जो होते हैं वो भगा देते हैं, उसको लात मार के भगा देते हैं। ये तो शायद हर सरकार में होता है, अगर कोई कार्यकर्ता जा रहा है तो उसको अलग 112 नंबर चलवाए थे, ये 112 कर दिए। भाजपा सरकार में क्या किया गया? भाजपा सरकार में 100 नंबर को 112 नंबर किया गया। जितने भी मतलब कार्य किए गए हैं सपा सरकार में, सबके नाम चेंज करके केवल नाम बदले गए हैं, और कुछ ही सरकार ने नहीं किया है। जो हम स्टूडेंट अच्छे तरीके से चल रहे थे, सबको हटाया गया। मेरिट के आधार पर सपा समाजवादी पार्टी सरकार में जो भर्तियां हो रही थी, इस सरकार में ना तो मेरिट बेस पे हुआ कभी, ना कुछ। क्या किए हैं? 4 साल की ये कर दिए हैं, 4 साल के बाद जॉब, 4 साल तक जॉब। तो आपको योगी जी से क्या शिकायत है? थोड़ा सब लोगों को बताएं ताकि लोग भी थोड़ा जाने कि हाँ आप लोगों की मन की मंशा क्या है। बिल्कुल, हम लोगों के मन की मंशा यही है, जितने भी युवा हैं उनके मन की मंशा यही है कि पहले चीज तो शिक्षा टैक्स बंद किया जाए, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा होगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद ही रोजगार आएगा। अगर शिक्षा स्वास्थ्य सही है तो हम लोग रोजगार भी अपने आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है योगी जी को लेकर या बीजेपी पार्टी को लेकर कि इनके कुछ आशाएं थी जो पूरी नहीं हुई हैं। तो हम ऐसे एक एक करके लोगों के मन की बातों को जानेंगे कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों बीजेपी को बुरा बोल के। हमारे राज्य सरकार में जो योगी जी बैठे हुए हैं, हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देकर के आते हैं, जब रिजल्ट आने को होता है पता चलता है पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर भैया जी, पहली बात तो लोकसभा में उन भैया जी ने उनको दिखा दिया कि अखिलेश यादव जी कौन है, उनको पता चल गया है। क्योंकि सबसे बड़ी तीसरी पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है 37 सीटें जीत करके। और गठबंधन की बात रही तो उन बीजेपी पार्टी ने भी गठबंधन किया है, बहुत सी संगठन को जोड़ करके सरकार बनी है। कोई जो नारा 400 पार का दिया था भैया जी ने, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उनका नारा को ठोक के चाट दिया है। बहुत अच्छे हमारे अखिलेश भैया जी हैं। और अगर वो यूपी में आते हैं तो इस बार सबसे पहला काम तो उनका, हमें विश्वास है कि वो करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और पूर्ण रूप से आर्मी की भर्ती की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। तो जैसा कि लोगों को एक विश्वास है, एक भरोसा है कि अखिलेश यादव जो अग्निवीर की जो परीक्षा हो रही है, जो एक सिस्टम चला था अग्निवीर का, तो उसको समाप्त करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छी योजनाएं आए जिससे लोगों को लाभ मिले। वो भी चाहते हैं कि क्योंकि अक्सर आप जानते हैं हमारा जो भारत है उसमें 90 से ज्यादा % लोग बहुत ही गरीब हैं, कुछ ही % जो है बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो हम चाहते हैं कि सभी को सारी सुविधाएं मिले। तो चलिए फिलहाल हम और भी लोगों से बात करते हैं, और जो भी उनके मन में जो पार्टी को लेकर जो भी है वो हम आपके सामने रखेंगे कि लोगों की अपनी क्या विचारधारा है। तो थैंक यू सो मच कि आपने लोगों को जागरूक किया, बताया, और हम चाहते हैं लोग ऐसे ही जागरूक होते रहे, उनको सच का पता चले। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आइए, क्या कहना चाहिए? सब ठीक है, और कहना चाहते हैं जो है अच्छा हो रहा है। कविता लिखी थी, हमको अच्छा लग रहा है यहाँ, इसलिए आए हैं हम लोग। आए हैं यहाँ मीटिंग में, हम अखिलेश यादव की मुलाकात करने। अखिलेश यादव की रैली में आए हैं, रैली में आए हैं अखिलेश यादव की। क्या करने? अगर देश मर गया रैली के लिए हान हर्जा करके आते हैं इनको नेता बनाने के लिए। नेता तो हैं ऑलरेडी पहले से। अरे अभी इस समय नहीं है ना, अरे हैं तो अब इस समय सरकार तो नहीं है उनकी।
आप यहाँ नेता बनाने आए थे? भाई जब इलेक्शन आएगा तब वोटिंग करी जाएगी। नेता बनाने के बाद क्या होगा? अब अपन जैसा काम चलाते थे वैसा चलेगा। कौन सा काम? जैसे बहुत कुछ किया है इसने। क्या किया है? पहले 100 नंबर चलाया, एम्बुलेंस चलाया, अस्पताल भी सरकारी बनवाए, बहुत काम किए इसने जनता के लिए, गरीबों के लिए। अधिकार देना चाहते हैं। आप गरीब हैं? गरीब तो जहाँ है, गरीब है लोग आते हैं यहाँ, और कौन आते हैं? और हमारे और वो अमीर लोग नहीं आते हैं? नहीं आते, सब लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं वो आएंगे, क्यों नहीं। नारा दिया है। और यहाँ खाने में क्या व्यवस्था है? निचोड़ है। यहाँ तो हम इधर अब आए हैं, हम इधर कुम्हरावा तरफ रहते हैं, हम कुम्हरावा तरफ रहते हैं ना। खाने में क्या इंतजाम है? अब यहाँ ये हम नहीं जान सकते हैं भाई, हमारे साथ जो है कार्यकर्ता वो जान सकते हैं, तुम भी जियो हम भी जिए। अब हम तो जान नहीं सकते हैं। अगर आपको मौका मिले नेशनल टेलीविजन पे जाने का तो क्या करेंगे? हाँ? अगर आपको मौका मिले नेशनल टेलीविजन पे जाने का जो मेला का तो क्या करेंगे? यार हमको टाइम है भी नहीं, हम मजदूर आदमी है यार, हम मजदूर आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है। शादी हो गया? शादी हम एक लड़की की शादी कर चुके हैं, हैं? एक लड़की की शादी कर चुके हैं हम। घर जाइए, बहुत अंधेरा होने। हाँ। हमने सबसे ज्यादा तो हमारे साथ ये काफी पब्लिक जुड़ी हुई है, तो हम पूछना चाहेंगे इस दादा से। हेलो, हाँ, इनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको अखिलेश को? अखिलेश बहुत अच्छा लग रहा है भैया हमको। क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पार्टी में आए हैं। पार्टी में? मीटिंग में। हाँ, पार्टी में आए या मीटिंग में आए? मीटिंग में। मीटिंग में। तो आप तो यहीं टहल रहे हैं, वहाँ गए नहीं? मैं तो आ रहा हूँ, अभी पेशाब करने के लिए गए रहा हूँ। जी, ये वही मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन ये रास्ते में इनको टॉयलेट लग गई तो ये टॉयलेट चले गए थे। मतलब क्या सोच के आप निकले हैं कि ये जो आयोजन हुआ है इससे क्या लाभ होगा? अब इससे सबका लाभ हुई तो हमको लाभ हुई। लाभ कोई किसी लाभ का नाम तो बताइए। हम कौन ही लाभ का नाम बताइए? सरकारें तो सब ऐसे हैं, सब ऐसे है ना, सब चोर सरकारें हैं, उसके लिए क्या किया जाए? बाकी अब उससे तो अच्छी हमका याद लगी है सरकार की वजह से हम यहाँ आए हैं। इसकी वजह से आए। जी। तो कुछ नाश्ते वास्ते का इंतजाम हुआ है? हाँ, नाश्ता खाना पानी सब हो चुका है, जो लाए थे वो खिलाया है हमको। क्या खाए? पूरी खाए हैं, चाय पिया है, और चाउमीन? और चाउमीन में तो नहीं खाए हैं, मसाला खिलाया है। मसाला खा रहे हैं, अभी खाए हैं। मसाला तो सेहत के लिए हानिकारक होता है। नहीं होता तो है जरूर, बाकी तो फिर ये मसाला क्यों खिला रहे हैं? खिला कर रहे, वो थोड़ी खिला रहे हैं, जो हमारे दोस्त लोग आए हैं साथ में, जिनके साथ आए हैं वो खिला रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ये चाहेंगे कि आपकी मन की मनोकामना जरूर पूरी हो।